अपने पावर स्टेट का जो पावर है उसके ऊपर उन्होंने घुसने का कोशिश किया। ये तरीका अच्छा नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको जाने का पहले ठाकुरबाड़ी का इजाज़त लेना चाहिए था और एक लेटर भी भेजना चाहिए था, और ठाकुरबाड़ी का जो प्रैक्टिस है विदाउट फ्लैग जाना चाहिए था। हम लोग भी ठाकुरबाड़ी आते हैं जाते हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी भी आया था, यशस्वी गृह मंत्री जी भी आया था, सेंट्रल का बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हर साल में वहाँ जो त्यौहार होता है उसमें आता आए, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर पार्टी को नारा देकर जय बांग्ला जो बांग्लादेश का स्लोगन है वह नहीं चलता है, वह हॉरिबल चलता है, जय जय हॉरिबोल, जय ठाकुर, ये सब चलता है। ये अच्छा कदम नहीं है, ये बहुत ख़राब कदम है और हैट्स ऑफ टू दी कम्युनिटी। ये लोग ने खुलकर विरोध किया, जो विरोध बंगाल का दूसरा प्रांत में करने के लिए मैंने एनवायरमेंट भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है। लेकिन ठाकुरबाड़ी मोतुआ समाज ने उन्होंने जो आग्रासन था मुग़ल का, पठान का और पाकिस्तानी का, उसका खिलाफ भी 1998 उस वक्त भी, जिसमें इतिहास में जिसका जिक्र है, उस वक्त भी हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर ने जो रिलीजियस कन्वर्सेशन होता है उसका खिलाफ आवाज़ उठाया। ये मोतुआ समाज बराबर अन्याय के खिलाफ लड़ता है और अपने धर्म को संरक्षण देने के लिए ठाकुर का जो मौत है, पौत है, मार्गदर्शक है, उसका रक्षा करने के लिए आत्म बलिदान तक देता है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं अगर मैं चाहता तो 5 मिनट में अंदर घुस सकता। हाँ, उसका पास पुलिस भी है, गुंडा भी है, दोनों उसका पास है। इसलिए उनका वो तो प्रधानमंत्री जी का खिलाफ भी बोलता है, गृह मंत्री का खिलाफ भी बोलता है। उनकी बुआ ने प्रधानमंत्री से लेकर नाडा जी तक सबके खिलाफ बोलता है। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जिस तरह से घटनाएं आ रही है सामने, उसको देखते हुए राज्य चुनाव आयुक्त ने नामांकन दाखिला की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। ये सब फालतू बात है। पहले देखिए, चुनाव सही वक्त पर होना है। गांव का चुनाव, पंचायत चुनाव गांव का सरकार है। ये विद इन जुलाई कराना कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलकम है। लेकिन यहाँ पंचायत 1978 से हो रहा है, सरकार सुनने वाला नहीं। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन किया है, वो कह रहे हैं कि जब कोई बुलाए तभी मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, चुनाव के बाद मैं जाऊंगा। इसका आंसर ईडी दे सकता है। बंगाल की जनता में बीजेपी का एमएलए, नेता प्रतिपक्ष छोड़ दीजिए, बंगाल की जनता एजेंसी के ऊपर खुश नहीं है। बंगाल की सब जनता को मालूम है शारदा का मेन बेनिफिशियरी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को शारदा चिट फंड में सीबीआई ने कुछ नहीं किया। जिसका नाम आप जिक्र कर रहा है, उनकी वाइफ का नाम में फॉरेन अकाउंट मिला है, उनका डॉटर इन लॉ, उनका नाम में फॉरेन अकाउंट मिला है, उनका पिताजी माताजी का लिप्स एंड बाउंस का डायरेक्टरशिप मिला है, उस लिप्स एंड बाउंस में सीधा सीधा रुपया गया है। उसका बाद भी ये चोर फैमिली को छोड़ के रखा है। ये तो बंगाल का आम जनता का सवाल है कि क्या है, डर के कारण कर रहा है? इतना डर क्यों? डर आप डेप्यूटी सीएम दिल्ली को घुसा सकता है लिकर स्कैम में, आप महाराष्ट्र को एक्स मिनिस्टर को घुसा सकता है। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई, आपको और भी शिकंजा कसना चाहिए, चोरों की बुलाना नहीं, अंदर करना चाहिए और जहां केष्टमंडल है वहां ही भेजना चाहिए। प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर दम है तो अरेस्ट करके दिखाए। क्यों प्रधानमंत्री करेगी? प्रधानमंत्री का काम नहीं है, इसका पीछे पड़ेगा। ये छोटा काम है। वो ईडी सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ काफ़ी है। दम इसके लिए प्रधानमंत्री का सोचने का कोई जरूरत नहीं है। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सब कोर्ट की आदेश पर, निगरानी पर हो रहा है। इसमें बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी का कोई रोल नहीं है। मुर्शिदाबाद के दमकल में एक तृणमूल के नेता के साथ हथियार मिलता है, पिस्टल मिलता है। बंगाली पत्रकार को उनके लिए पीसी है, चीफ मिनिस्टर है,
कालीघाट में रहने वाला और हम लोग के लिए लॉकअप है, पुलिस कस्टडी है। लेकिन खुलेआम राम इस तरह- भक्त को भी अंदर कर दिया था यहाँ, 2 हफ्ता अंदर में रखा था, 17 दिन। हाल पुलिस कस्टडी। लेकिन इस तरह ओपन घूमना, हमारे खुलेआम लीडर घूमना, को भी खुलेआम घूमना, सिर्फ चर्चा पिस्टल करने लेके, के लिए। क्या सिर्फ कहना चर्चा। चाहेंगे दादा? खुलेआम इस तरह से जो डर का माहौल बना पैदा करना, क्या कहना चाहेंगे? पिस्टल लेके घूमना, डर का माहौल पैदा करना। ये गुंडागर्दी और मिसयूजिंग ऑफ पुलिस, फॉल्स केस, इसका अलावा टीएमसी का पास कुछ नहीं है। इवन माइनॉरिटी मुस्लिम वोट भी नहीं है। शौकत राय कह रहे हैं कि ये जो एक मौत हुई है, इसको मतलब ये नहीं कि बड़ी हिंसा हुई है, विपक्षी उनका दल बड़ा बात छोड़ चढ़कर उनका दिखा रहे बात हैं। छोड़ दीजिए। वो बाई आर्च ऑफ इज रिटायरमेंट और 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं मिल सकता है, इसलिए वो उल्टा सीधा बात बोल रहा है। उसको विश्राम चाहिए, रेस्ट में रहिए और नौकरगिरी करना बंद कीजिए। प्रोफेसर साहब 80 हो गया है, आप तो रिटर्न में ले लेना। आपने अभी कोर्ट में इसके पंचायत चुनाव को लेकर सेंट्रल फोर्स का डिमांड किया है। राज्य सरकार जो है वो ये तक सक्षम बोल रही है कि वो दूसरे राज्य से पुलिस मंगवा के यहाँ पे वोट कराएगी सिविक वॉलंटियर को। क्या कहना दूसरे चाहिए? राज्यों में वो नॉन बीजेपी स्टेट, ये डर में है। पुलिस को भी दूसरा प्रदेश में पुलिस ऐसे नहीं करता। दूसरा प्रदेश में पुलिस सीआरपीसी आईपीसी के अंदर काम करता है। दूसरा प्रदेश में इस तरीके से पुलिस को मिसयूज नहीं कर सकता। ये जो आज आया मीडिया में, उसमें तमिलनाडु का बात बताया, छत्तीसगढ़ का बात बताया, उड़ीसा का बात बताया, बिहार झारखंड का बात बताया, सब नॉन बीजेपी स्टेट है। लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं है। काल आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, wait up to 10:30 AM tomorrow. Hope and anticipate democracy will be restored in Bengal with the help of judiciary. ना कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलकम है। लेकिन यहाँ पंचायत 1978 से हो रहा है। पंचायत 1988 से पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। इसको थर्ड गवर्नमेंट बोलता है। इसलिए यहाँ प्रैक्टिस क्या है, चुनाव का तारीख ऐलान करने का कम से कम 1 हफ्ता पहले ऑल पार्टी मीटिंग, 1 स्टेट लेवल, 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल, 1 ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल भी हुआ है। पिछले आंकड़ा देखिए ना। उसका बाद पूरा के पूरा 7 वर्किंग डेज नॉमिनेशन के लिए अलाउ है। हर वक्त आप देख लीजिए, 1983 हुआ है, 1988 हुआ है, 2003 हुआ है, 2008 हुआ है, 2013 हुआ है, 2018 हुआ है। इस बार इतना हड़बड़ी, वीडियो ऑफिस को भी सूचना नहीं था, डीसीआर नहीं था, फॉर्म नहीं था। इतना छुपा छुपा के पंचायत चुनाव का प्रोसेस जारी करने का इसका मकसद क्या है? मकसद यही है, बंगाल में भ्रष्टाचार, करप्शन मेन मुद्दा बन गया है। इसलिए बंगाल की सब जनता ये चोरों को हराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में वचनबद्ध है। इसलिए सरकार की इशारा पर अपने प्यारा ब्यूरोक्रेट राजीव सिन्हा ने एक काम किया। गवर्नर भी इसको लेके प्रतिक्रिया किया कि अगर ऐसा कुछ माहौल होता है। गवर्नर साहब, ये ऑनरेबल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को उसका चेयर में मैं रिगार्ड करता हूँ। लेकिन गवर्नर साहब ही इस जो डिस्टर्बेंस हुआ है, ये राजीव सिन्हा का अपॉइंटमेंट करना उसको ठीक नहीं हुआ। गवर्नर का साहब का पास 3 ब्यूरोक्रेट का, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का पैनल गया था। एक में राजीव सिन्हा था, दूसरा में एम.वी. राव था, थर्ड में अजीत वर्धन था। गवर्नर साहब को थोड़ा पता करके उनका जो वेलूसर है, उसका इंटेलिजेंस ब्रांच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबको छानबीन करके करना चाहिए था। लेकिन गवर्नर साहब ने ये काम नहीं किया है। ये तो करने का कोई बात नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट भेजेगा वही उसको करना पड़ेगा। अभी गवर्नर साहब प्रेस स्टेटमेंट कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है।
सरकार सुनने वाला नहीं। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन किया है, वो कह रहे हैं कि जब कोई बुलाए तभी मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, चुनाव के बाद मैं जाऊंगा। इसका आंसर ईडी दे सकता है। बंगाल की जनता চিকিৎসা পরিষেবা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সারদা সেবা সদন হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড অমলা সিনেমা হলের বিপরীতে ডাক্তার কেডি ঘোষের নার্সিংহোম। এখানে যত্নের সহিত সাধ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। এখানকার অত্যাধুনিক ফেসিলিটিগুলির মধ্যে হল আইসিসিইউ, এসি শেয়ারিং কেবিন, এসি কেবিন, এনআইসিইউ, মেটার্নিটি, পেডিয়াট্রিক, ভেন্টিলেটর ফেসিলিটি, মডিউলার ওটি, অর্থোপেডিক সার্জারি, এনি টাইপ অফ সার্জারি, obstetrics and gynecology, 24 hours ambulance facility, general medicine, pathology, physiotherapy, PFT, ECG, EEG, Holter monitoring এছাড়াও থাকছে ডেইলি ওপিডি সার্ভিস, 24 আওয়ার্স এমার্জেন্সি সার্ভিস। আমাদের ঠিকানা বারাসাত রোড, নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, অমলা সিনেমা হলের বিপরীতে, কলকাতা 122। যোগাযোগ 03325920006। মোবাইল নাম্বার 9433389740 এবং 9433389739। সারদা সেবা সদন হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড।